हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म के बारे में। इस फिल्म का नाम है सर्कल। मूवी की रेटिंग की अगर हम बात करें तो इसे IMDb पर 6, रॉटेन टमाटोज पर 50% फ्रेश और 69% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बेहोशी से जागने के बाद एक लड़की खुद को एक डार्क और क्रीपी रूम में पाती है। उसके साथ और 50 लोग भी थे। सारे लोग सर्कल बनाकर खड़े थे और उस सर्कल के बीच में एक ब्लैक डोम जैसा कुछ था। सबके पैरों के नीचे एक छोटा सा रेड सर्कल था जिस पे सब खड़े थे। जो भी उस छोटे से सर्कल से बाहर जाने की कोशिश करता या अपने बगल में खड़े इंसान को छूने की कोशिश करता, उसी वक्त एक अलार्म बज जाता है। एक आदमी जिसका नाम जॉन डो है, जिसे इस ट्रिक के बारे में शायद कुछ आइडिया होता है, वो उस लेडी से कहता है कि पैनिक ना करे। एक और लेडी को होश आता है और वो इन सब से काफी कंफ्यूज थी और कंफ्यूज होकर अपना पैर सर्कल से बाहर निकाल लेती है। तभी एक लाइट बीम डोम से निकलती है और उस लेडी को मार देती है। लेडी की मौत के बाद रूफ की सारी लाइट्स जल जाती हैं। रूम में खड़े सारे लोग जागने लगते हैं और पैनिक करने लगते हैं। जॉन डो सबको शांत रहने को कहता है और उसी वक्त उसे भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। रूम में खड़े सारे लोग काफी पैनिक कर रहे थे। उनमें से एक आदमी को इस ट्रिक का रूल समझ में आ जाता है। फ्लोर पर बने एरोस को हम अपने हाथ के जेस्चर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वोट कर सकते हैं अगला कौन मरेगा और हमारा वोट कोई भी दूसरा इंसान नहीं देख पाएगा। सब लोग इस रूल को टेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। रैंडम वोट्स करने की वजह से एक आदमी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ये सब देखकर वहाँ खड़ी एक प्रेग्नेंट लेडी को ये शक होता है कि ये एक वोटिंग सिस्टम है, जिसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उसे मार दिया जाएगा। तब सब मिलकर उस मरी हुई लेडी पर वोटिंग करते हैं, पर फिर भी एक रैंडम आदमी को मार दिया जाता है। एक लड़का कहता है कि ये सिस्टम हर 2 मिनट में एक इंसान को मार देगा अगर हम सब किसी के लिए वोट ना करें तो। वो लड़का सबसे कहता है कि सबसे पहले हमें बूढ़े लोगों को वोट आउट करना चाहिए ताकि उन सब को थोड़ा और वक्त मिल सके इस गेम से बाहर निकलने का। कुछ लोग इस प्रपोजल पर एग्री करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं था और एक बेचारे बूढ़े आदमी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सारे लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि वो सब यहाँ आए कैसे। उन सबको लगता है कि उन्हें एलियंस ने अबडक्ट किया है। ब्लैक टी शर्ट में खड़े एक आदमी एरिक को याद आता है कि वो हाईवे पर कार चला रहा था। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया और उसे बेहोशी छाने लगी। उसके बाद उसे इस रूम में होश आया। जल्द ही एक के बाद एक बूढ़े लोगों को वोट आउट कर दिया जाता है। स्वेट शर्ट वाला बंदा कहता है कि अब हम सबको एज के हिसाब से वोट आउट करेंगे, मतलब जिसकी एज ज़्यादा है उसे पहले और जिसकी एज कम है उसे लास्ट में। अगली वोटिंग में एक बूढ़े कैंसर सर्वाइवर को टारगेट करता है, पर कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करते और उसी लड़के को वोट आउट कर देते हैं। कैंसर सर्वाइवर कहती है कि उन सब को किसी रीजन से चुना गया है और वो सब आपस में बात करके उस रीजन को पता लगाएंगे। तभी वहाँ खड़ी एक लेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है, लेकिन उसे भी ब्लैक डोम एग्जीक्यूट कर देता है। इस वजह से अब कोई भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता है। एक एलीट आदमी एक दूसरे गरीब से दिख रहे आदमी को वोट आउट करने के लिए कहता है, लेकिन उसे कोई भी वोट आउट नहीं करता। इसके बजाय वो सब मिलकर एक गुंडे को वोट आउट कर देते हैं। एक ब्लैक आदमी इस सारे प्रोसेस को कंडेम करता है और कहता है कि अब ये वोटिंग रेसिस्ट हो चुकी है। सब मिलकर अब सिर्फ ब्लैक लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, जिस वजह से सब मिलकर एक रेसिस्ट पुलिस वाले को वोट आउट कर देते हैं। एक आर्मी मैन कहता है कि अगर सबको सेम वोट्स मिलेंगे तो कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, जबकि वो खुद को वोट नहीं कर सकते। इस पर सब मिलकर अपने बगल में खड़े इंसान को वोट करते हैं। इस बार एक बियर्ड मैन और प्रेग्नेंट लेडी को सेम वोट्स मिलते हैं और उनमें से बियर्ड मैन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तब एरिक उन सबको बताता है कि बियर्ड मैन ने चीट किया था और प्रेग्नेंट लेडी को वोट किया था, जबकि वो उसके बगल में भी नहीं खड़ी थी, इसलिए उसने बियर्ड मैन को वोट किया। एरिक उन सब से ये भी कहता है
कि ये गेम एंड होने पर कोई एक ही सरवाइव करेगा और वो उस छोटी बच्ची और प्रेग्नेंट लेडी के बीच में ही कोई होना चाहिए। नेक्स्ट वोटिंग में छोटी बच्ची और ओल्ड लेडी को वोट किया जाता है, जहां कोई एक ओल्ड लेडी को वोट करके उस बच्ची को बचा लेता है। अगले वोटिंग में बच्ची और प्रेग्नेंट लेडी की बारी आ जाती है। ये सब देखकर पीछे खड़े आदमी उनके बैड लक पर जोर जोर से हंसने लगता है और उसी वक्त उस आदमी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इतने सारे वोटिंग्स राउंड के बाद कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि ये गेम काफी ब्रूटल और इनह्यूमन हो गया है और सजेस्ट करते हैं कि हम सब खुद को ही एक एक करके सेक्रीफाइस कर देंगे। इस पर एक लड़का खुद को सेक्रीफाइस करने को कहता है, पर एक दूसरा ब्लैक आदमी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इस वजह से वोटिंग के 2 मिनट बच जाते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए एलीट आदमी उस लड़के से कहता है कि खुद को सेक्रीफाइस करके अपना वादा पूरा करे और वो लड़का बिना कोई शब्द बोले खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अगले राउंड में अब कोई भी सेक्रीफाइस करने को रेडी नहीं था। सब मिलकर सोल्जर को वोट करने का सोचते हैं। सोल्जर काफी डरा हुआ था और सबको बताता है कि उसने अफगानिस्तान में जो भी किया उसका उसे बहुत पछतावा है। एक माँ जिसने अपने बच्चों को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था खुद को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि सबको कुछ और वक्त मिल सके, पर यह काफी नहीं था। अगले राउंड में एक सूट वाले आदमी को चूज किया जाता है। वो सबका ध्यान अपने बगल में खड़ी लड़की पर डालता है और कहता है कि ये लड़की अमीर और मैरिड आदमियों को अपने जाल में फंसाती है, पर उसकी इन झूठी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और सब मिलकर उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। एलीट आदमी फिर से एक दूसरी लड़की को टारगेट करता है और लोगों को उसके लेस्बियन होने पर वोट आउट करने को कहता है, पर लोग अब काफी समझदार हो गए थे और सब मिलकर उस एलीट आदमी को ही वोट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट राउंड में एक हस्बैंड और वाइफ को सिलेक्ट किया जाता है। दोनों प्यार में बहुत बिलीव करते थे और साथ में मरने का डिसाइड करते हैं। इस बार की वोटिंग से गेम का एक और रूल पता चलता है कि अगर 2 लोगों को सेम वोट मिले तो दोनों को ही साथ में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब गेम में कुछ ही लोग बचे थे। सबका ध्यान फिर से प्रेग्नेंट लेडी और छोटी बच्ची पे जाता है कि वो अभी तक सरवाइव कर रही हैं। एक चश्मे वाला आदमी कहता है कि उस पर 7 बच्चों की जिम्मेदारी है। ये कहकर वो सबसे सिंपैथी लेना चाहता था, लेकिन बाकी लोगों को ये लगता था कि यहाँ सब इक्वल हैं और किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। काफी डिस्कशन के बाद छोटी लड़की और एक मैक्सिकन आदमी को वोट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। मैक्सिकन आदमी लड़की को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। चश्मे वाला आदमी एक कपल से कहता है कि वो छोटी बच्ची को वोट आउट करे, बट वोटिंग में दोनों को सेम वोट मिलते हैं और चश्मे वाले आदमी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। कपल वाली लेडी कहती है कि उसने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी और एंड मोमेंट पर अपने वोट को चेंज कर दिया ताकि वो छोटी बच्ची को बचा सके। बचे हुए लोग अब 2 ग्रुप्स में बढ़ चुके थे। कपल को कहा जाता है कि वो एरिक की साइड से वोटिंग करे, नहीं तो वो सब मिलकर उसकी वाइफ को वोट आउट कर देंगे। अपनी वाइफ को बचाने के लिए सब मिलकर एक ब्लैक आदमी को वोट आउट कर देते हैं। एक मूंछ वाला आदमी सबसे कहता है कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का नाम तक पता नहीं है और ये दोनों कपल होने का नाटक कर रहे हैं इस गेम को सरवाइव करने के लिए। तभी फेक हस्बैंड को चीट करने की वजह से ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट राउंड में 5 लोगों को रैंडमली चूज किया जाता है, जिसमें से 4 लोग मर जाते हैं और एक मूंछ वाला आदमी बच जाता है। इस गेम से तंग आकर एक प्रीस्ट अपनी लाइफ को एंड करने का फैसला करता है और खुद को एग्जीक्यूट कर लेता है। गेम बस अब खत्म होने ही वाला था। अब सिर्फ 6 लोग बचे थे। एरिक मूंछ वाले आदमी के साथ डील करता है कि नेक्स्ट राउंड में फेक वाइफ और छोटी बच्ची को वोट किया जाए। तभी एक चुपचाप आदमी उस फेक वाइफ को दे देता है और उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एरिक ये सोचने लग जाता है कि ये बूढ़ा आदमी अभी तक बचा हुआ कैसे है। ये इसलिए था कि ये आदमी स्टार्टिंग से ही बिल्कुल शांत था, तो किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। मूंछ वाला आदमी बूढ़े आदमी को वोट करना चाहता था, पर एरिक प्रेग्नेंट लेडी को मूंछ वाले आदमी को वोट करने के लिए मना लेता है। अगले राउंड में बूढ़े आदमी को वोट आउट कर दिया जाता है। गेम का फाइनल स्टेज आ चुका था और अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। एरिक कहता है कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। एरिक की आंखों में आंसू होते हैं और वो प्रेग्नेंट लेडी और उसके बच्चे को वोट नहीं करना चाहता था। तब छोटी बच्ची डिसाइड करती है कि वो और एरिक दोनों खुद को एग्जीक्यूट कर लेंगे। जैसे ही वो बच्ची सर्कट के बाहर अपना पैर रखती है, एरिक बड़ी चालाकी से प्रेग्नेंट लेडी को वोट कर देता है, जिससे बच्ची और प्रेग्नेंट लेडी दोनों एग्जीक्यूट हो जाते हैं और एरिक अकेला बच जाता है।
एरिक ये सोच रहा होता है कि वो जीत गया, पर तभी अचानक फिर से वोटिंग काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उसे पता चलता है कि प्रेग्नेंट लेडी के पेट में जो बच्चा है वो भी गेम में है। बिना किसी हेजिटेशन के एरिक उस बच्चे को वोट आउट कर देता है और इस गेम का आखिरी सर्वाइवर और विनर बन जाता है। अगले सीन में हम एरिक को वापस सड़क पर देखते हैं, जहां आसमान में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है और मूवी यहां पर एंड हो जाती है। तो गाइज, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।